बरसात की अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और एक टूटा हुआ इंसान अपने प्रभु को आखिरी बार पुकार रहा था। उसका नाम था माधव। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर, जिसकी दीवारें भी अब उसका साथ छोड़ रही थीं। लेकिन उस टूटे घर के कोने में एक दीपक जल रहा था, प्रभु श्री राम की तस्वीर के सामने। माधव पहले मेहनती मजदूर था। सुबह से शाम तक काम करता और घर लौटकर प्रभु का नाम जपता। वो हमेशा कहता, मेरे जीवन का मालिक सिर्फ राम है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन निर्माण स्थल पर भारी लकड़ी उसके ऊपर गिर गई। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा, अब तुम पहले जैसा काम नहीं कर पाओगे। उस दिन के बाद उसकी कमाई रुक गई। दोस्त दूर हो गए। रिश्तेदारों ने भी हाल पूछना बंद कर दिया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका विश्वास। हर सुबह वो दर्द में भी उठता, दीपक जलाता और कहता, प्रभु मुझे सहारा मत छोड़ना। गांव वाले हंसते थे, राम आएंगे क्या तुम्हें रोटी देने? माधव मुस्कुरा देता, वो जब चाहेंगे तब आएंगे। लगातार 3 दिन बारिश हुई। उसका कच्चा घर टपकने लगा। चौथे दिन दीवार का एक हिस्सा गिर गया। उसकी थोड़ी सी बची चीजें भी मिट्टी में मिल गईं। माधव भीगता हुआ राम जी की तस्वीर को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार टूटे हुए स्वर में कहा, प्रभु क्या मेरी भक्ति कम है? क्या मैंने कभी आपका नाम लेना छोड़ा? अगर आप सच में हैं तो आज मेरी लाज रख लीजिए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसी तूफानी रात में कौन आ सकता था? माधव ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे, भीगे हुए लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। उन्होंने कहा, बेटा अंदर आने दोगे? माधव ने तुरंत उन्हें बैठाया। साधु ने पूछा, क्यों रो रहे हो? माधव ने सब कुछ बता दिया। साधु मुस्कुराए, क्या तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है? माधव बोला, मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं। साधु ने कहा, सच्ची भक्ति की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन उसका फल भी मिलता है। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा कपड़ा निकाला, इसे सुबह खोलना, और वो चले गए। माधव सारी रात सोचता रहा। सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। माधव ने कांपके हाथों से कपड़ा खोला। अंदर एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, गांव के बाहर जो पुराना मंदिर है उसे फिर से खड़ा करो। माधव चौंक गया, मैं कैसे? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली। अगर ये प्रभु की इच्छा है तो मैं शुरू करता हूं। वो लंगड़ाते हुए पुराने मंदिर तक पहुंचा। वहां सिर्फ खंडहर थे। उसने पहला पत्थर उठाया, फिर दूसरा। गांव वाले फिर हंसने लगे, अब ये पागल हो गया है। लेकिन माधव नहीं रुका। तीसरे दिन गांव का एक बड़ा व्यापारी वहां आया। उसने पूछा, तुम अकेले ये क्यों कर रहे हो? माधव ने कहा, क्योंकि मेरे प्रभु चाहते हैं। व्यापारी की आंखें भर आईं। कल रात मैंने सपना देखा। प्रभु श्री राम ने कहा, एक सच्चा भक्त मंदिर बना रहा है, उसकी मदद करो। पूरा गांव सन्न रह गया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। कुछ ने धन दिया, कुछ ने श्रम दान किया, और कुछ ही महीनों में मंदिर फिर से खड़ा हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन माधव मंदिर के कोने में खड़ा रो रहा था। तभी उसे वही साधु दिखे। वो उनके पास दौड़ा, लेकिन इस बार साधु की जगह उसे प्रभु श्री राम का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। हाथ में धनुष, चेहरे पर करुणा और वही मुस्कान। प्रभु बोले, माधव जब तुमने आखिरी बार पुकारा, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास था। मैं साधु बनकर आया क्योंकि तुम्हारा विश्वास सच्चा था। माधव रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा, और जब उसने आंखें खोलीं,
वो फिर मंदिर में था, लेकिन उसका हृदय अब संदेह से नहीं, विश्वास से भरा था। भक्तों, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब सच्ची भक्ति ही सहारा बनती है। अगर विश्वास अटूट हो, तो प्रभु किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम।